आदमी लड़े हैं तो उन दो की लड़ाई की बिना पे कबीले के कबीले जंग की आग में झोंक दिए गए और कहा कि तुम्हारी सोच क्या थी? कहीं मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, लबेजू कहीं आने जाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। यूं ही रोज रहती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार उनमें। जिंदगी क्या थी? इंसानों के हाथों इंसानियत परेशान। इंसान परिंदा था, भेड़िया था, इंसानियत की चीर फाड़ करता था। जरा जरा बातों पे कत्लो खून, जरा जरा बातों पे लड़ाई, जरा जरा बातों पे झगड़ा। तारीख हमें बतलाती है कि अरब में एक लड़ाई दो आदमियों के लड़ने से हुई, वो 50 साल तक जंग जारी रही और हजारों लोग खत्म हुए। ये किरदार था तुम्हारा। फिर क्या हुआ? उतरकर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा एक कीमिया साथ लाया। जब कौम की हालत ये थी, जब इंसान के अतवार ये थे, जब इंसान की सोच ये थी, जब उसके ख्यालात ये थे, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूल लाए। हाथ में कुरान था, लोगों को पेश किया। फस्बहतुम बिनेमत ही इख्वाना, फरमाया कुरान और मोहम्मद के किरदार से तुम भाई भाई बन गए। जिंदगी कत्लो गारत से महफूज हुई इंसान की। इंसान इंसानियत के हाथों जो परेशान था, वो इंसान परेशान करने वाला इस इंसान की इज्जत, इसके वकार, इसकी जान का मुहाफिज बन गया। फस्बहतुम बिनेमति ही इख्वाना, अल्लाह की करम नवाजी और रहमत से तुम भाई भाई बन गए। और फिर इनकलाब क्या आया? ओहद में एक शख्स पड़ा जख्मी, जख्मों से चूर, प्यास से मजबूर, आंख खुलती है, आवाज देता है मुझे पानी पिलाओ। इसकी आवाज इसके चाचा के बेटे के कानों में पड़ती है। वो तड़प के उठा, पानी ढूंढा, प्याला लाके इस प्यासे जख्मी, जख्मों से चूर इंसान के होंठों के करीब करता है तो एक आवाज आती है पानी। ये अपने हाथों से प्याला पीछे करता है, कहता है पहले उसे पानी दो, शायद मुझसे ज्यादा दूर। जब वो उसके पास पहुंचा, एक और की आवाज आई पानी। उसने भी अपने मुंह से पानी हटा दिया और कहा पहले उसको पानी पहुंचाओ। रावी कहता है जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो अल्लाह के पास पहुंच चुका था। वापस आया दूसरे सहाबी के पास, वो भी अल्लाह के पास। अपने चाचा के बेटे अपने भाई के पास आया, वो भी अल्लाह के पास। इनकलाब क्या था? इसका सबब क्या है? ऐसा क्यों हुआ? वो लोग जो इंसानियत के कातिल थे, दुश्मन थे, भेड़िए थे, खून के प्यासे थे, एक लम्हा के लिए अपने मुखालिफ को जीने का हक देने को तैयार नहीं थे। वो अपने उन्हीं मुखालिफों की जान की हिफाजत के लिए खुद जान की बात लगा। इनकलाब था कुरान का, इनकलाब था मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अल्लाह के नबी ने इनको बतलाया, इनको समझाया, इनको कहा कि तुम जो मेरे दामन से वाबस्ता हुए हो, कुरान से वाबस्ता हुए हो, हकीकत में अल्लाह से वाबस्ता हुए हो। और तुम्हारी जिंदगियों और अल्लाह के बागियों की जिंदगियों में फर्क होना चाहिए। अल मोमिनूना करजुलिन वाहिदा,
फरमाया मोमन सारे, अरब के मोमन, अजब के मोमन, यूरोप के मोमन, अफ्रीका के मोमन, अल मोमिनूना करजुलिल वाहिदा, मोमन एक आदमी की तरह होता है। फरमाया अगर उसके सर में तकलीफ होती है सारा जिस्म उसका दर्द महसूस करता है, आंख में दर्द होती है सारा जिस्म दर्द महसूस करता है, और खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का जख्म हमारे जिगर में है। मोमन तो ये था, मोमन की सोच ये थी, मोमन का ईमान ये था, मोमन के लैलो नहार ये थे। और मोमन कायनात में तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह की रहमत का पैगाम था। जालिम का हाथ तोड़ा, जालिम का गिरबान थामा। हमारे यहां जब ये हिंदू पाक का तकसीम हुआ तो गांधी ने अपने लोगों से कहा कि देखो इंसान जबर से, ताकत से इंसान के जिस्म पे हुकूमत कर सकता है, लेकिन इंसान की रूह पे नहीं। अगर तुम चाहते हो कि इंसान की रूह पे हुकूमत की जाए, और तुम में हिंदू भी है, तुम में ईसाई भी है, तुम में आतश परस्त भी है, तुम में मुसलमान भी है, अगर तुम चाहते हो कि तमाम लोगों की रूहों पे हुक्मरानी करो, तो गांधी कहता है अबू बकर और उमर की सीरत को पढ़ो। एक शख्स उठा कहने लगा गांधी जी आपने ये क्या बात की है, ये तो एक दरख्त की शाखें हैं, अगर इंसान के दिलो दिमाग और रूह पे हुक्मरानी करनी है तो मोहम्मद की सीरत पढ़ो। ये किरदार तारीख ने बतलाया, ये एक ऐसी हकीकत है, ऐसा सच है, अपने तो अपने पराये भी मानते हैं, अगयार भी मानते हैं, दुश्मन भी मानते हैं। जो सोच, जो फिक्र, जो ख्याल मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया, कायनात में कोई दूसरा इंसान इंसानियत को नहीं दे सका। नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी बात पे गौर करो, मैं क्या कह रहा हूं। बदनसीबी ये है ना, हमने कभी किया ही नहीं, सोचा ही नहीं, कभी ख्याल ही नहीं किया, और कभी कुरान खुद नहीं पढ़ा, और ना ही अपनी औलाद को कुरान पढ़ाया है। हाँ, हमारे हालात ये हैं, लैलो नहार ये है। कुरान हमारे अंदर इनकलाब के लिए आया था, इनकलाब का किरदार, इनकलाब का दस्तूर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया था। ना हम कुरान से आगाह है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत से आगाह। और ये तबाही, ये बर्बादी, ये जिल्लत और नकबत इस सबब है कि हम कुरान के भागी हुए, हर मोहम्मद रसूलुल्लाह के भागी हुए। इस बगावत की बिना पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान, जो मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करता है, जो मुसलमान दूसरे मुसलमान के इज्जत, उसके वकार के दिफा में कदम बढ़ाता है। सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में इसको मखसूस आंखों से, मखसूस सोच, मखसूस इल्म से नहीं, वुसअत ज़र्फ़ से दिख रहा है। इरशाद फरमाया जो मुसलमान की मदद उस वक्त करता है जब उसकी हुर्मत को पमाल किया जाता है, जब उसकी इज्जत को पमाल किया जाता है, जब उसके वकार को पमाल किया जाता है, जब उसकी जान को ज़िबा किया जाता है। फरमाया जो मुसलमान उस वक्त उस मुसलमान की मदद करता है, अल्लाह उस वक्त उसकी मदद करेगा। युहिब्बु फीही, जब वो इस चीज को पसंद करता होगा, नुसरतहू, अल्लाह इस मुकाम पे उसकी मदद करे।
अल्लाह इस मुकाम पे उसकी मदद करे, उसकी ख्वाहिश होगी, वो चाहता होगा। तो फरमाया अगर इसने अपने मुसलमान भाई के लिए खुद को कुर्बानी के लिए पेश किया, बाहर आया, सामना किया, रोका काफर की ताकतों को, जुल्म सितम करने वालों को, इरशाद फरमाया मैं उस वक्त इसकी मदद करूंगा जब इसकी ख्वाहिश होगी। और अगर मुसलमान ने मुसलमान के लिए वो जज्बात पैदा न किए, वो सोच पैदा न की, उसकी वहां मदद न की जहां उसकी इज्जत की पामाली थी, उसकी हुर्मत की पामाली थी, फरमाया मैं वहां इसकी मदद नहीं करूंगा जहां ये चाहेगा कि अल्लाह मेरी मदद करे। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। और सोचने की बात है, न समझोगे तो मिट जाओगे या गाफिल मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। ये तबाही, ये बर्बादी, हमारी इज्जत की पवाली, हमारे वकार की पवाली किस सबब है? कि हमारे दिल में दूसरे मुसलमान के लिए जज्बा प्यार ही नहीं है, मोहब्बत नहीं है। हम दूसरे मुसलमान के लिए सोचते नहीं है। दूसरा मुसलमान तड़पता है, बिलकता है, हमने कभी ख्याल भी नहीं किया। अल्लाह कहते हैं अगर बिलकते हुए, तड़पते हुए, जिसकी हुर्मत की पमाली होती है, जिसकी आसिया इज्जत की पमाली होती है, अगर तुमने उस वक्त उसकी मदद ना की, जब तुम पे वक्त आएगा तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। गौर करें, अल्लाह के नबी ने ये क्यों कहा? आज से 1450 साल पहले कौनैन के आका, सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूल ने कहा, यह अल्लाह का पैगाम था, मेरे महबूब इज्जत की जिंदगी के लिए अपने लिए नहीं सोचो, वकार की जिंदगी के लिए खुद को पेशे निगाह न रखो। असमत और अजीम इज्जत पाने के लिए तुम्हें इस बात का एहसास करना होगा कि जिसकी इज्जत पमाल हो, पमाली से रोको, टकरा जाओ उससे, तभी तुम्हें इज्जत मिलेगी। नबी ये कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाज है, दर्स है, ये रहनुमाई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा में बैठे हुए हैं। अल मुस्लिमों अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यस्लिमुहु फला युख्ज़लहु, मुसलमान ना तो खुद किसी मुसलमान पे जुल्म करता है, उसकी जायदाद छीनता है, उसका खून करता है, उसकी इज्जत पमाल करता है, उसका जीना दूबर करता है, और ना ही मुसलमान ये गवारा करता है कि उसके मुसलमान भाई की कोई इज्जत छीने, कोई पामाली करे। और ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बात जिन लोगों के सामने था, उनके दिलों में मुसलमान की मोहब्बत थी, तड़प थी, वो मुसलमान के लिए अपनी जान कुर्बान करने को हर वक्त तैयार रहते थे। हालात क्या है? मुसलमान के पास सिर्फ तलवार है, लड़ने के लिए तीरों तमम नहीं है, दिफा के लिए कोई सिरा नहीं है। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मुकाम पे बैठे हुए, काफिरों से सुलह की गुफ्तगू हो रही है कि ना आपको काबातुल्लाह में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, आप उमरा नहीं कर सकते। तो क्यों? ये तो तमाम इंसानों का बराबर हक है, तुम्हारा ही नहीं है। और काबा तुम्हारा नहीं, तमाम इंसानियत का है। तुम्हारे आबाओ अजदाद आने वाले दुश्मनों की भी मेहमान नवाजी करते थे, उनके लिए काबा के दरवाजे खुले होते थे। आखिर किस बात पे, क्यों तुम मोहम्मद पे दरवाजे बंद कर रहे हो? कहने लगे जी बहुत बात की जरूरत नहीं है, मुनासिब मजाते की जरूरत नहीं है, हम आपको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान ज़ुन्नूरैन को भेजा कि जाओ इन लोगों को समझाओ हमारे आने का मकसद क्या है, सबब क्या है। हम लड़ाई झगड़े के लिए तो नहीं आए, मक्का में कब्जा करने को तो नहीं आए।
और अल्लाह के घर के दीदार के लिए आए, और ये सबका हक है। उस्मान जुन्नूरैन गए, लेकिन ये सफारत कामयाब न हुई। अब मक्का के समझदार लोगों ने ये कहा कि लड़ने झगड़ने की यह जरूरत क्या है, चलो कुछ बात करके देख लेते हैं। अगर ये बगैर लड़ाई के मामला खत्म हो जाए तो बेहतर है, वरना मुसलमान कहते हैं कि हम उम्रा करेंगे, हम कहते हैं कि नहीं करने देंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा। ये असल में दिल में अल्लाह का खौफ और अल्लाह का समाना है, वरना जंग का तो सामान ही कोई नहीं था। बात चली, एक सफीर आया, सुहेल उसका नाम है, पहले तस्वीर आते जाते रहे। बात शुरू हुई, बात मुआहदे तक पहुंची। ठीक है, इन शराइत पे आपके साथ मुआहदा किया जाता है, लेकिन अब आप फिर भी उम्रा नहीं करेंगे, करेंगे आइंदा था। मुआहदा हो रहा है, तहरीर हो रही है, अली मुर्तजा लिख रहे हैं, लिखाई हो रही है कि शोर उठता है। क्या हुआ? मुआहदा करने वाला काफर का सफीर जो है, उसने देखा कि उसका बेटा वो आगे बढ़ा है, अपने बेटे के गिरेबान को थामा। बेटा जख्मी है, जंजीरों में बंधा हुआ है। बाप खींचता है कि उसने कहा मेरा तुम्हारे साथ ताल्लुक क्या है, मैं तो मोहम्मद का गुलाम हूं, उनका कलमा पड़ा हुआ है, तुम्हारी जेल से, तुम्हारी कैद से छूट के आया हूं, छोड़ो मुझे। बाप से उलझता है, बाप खींचाता नहीं करता उसके साथ। और कहता है कि फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे, उसके पास चले गए, कहने लगे अबू जंदल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मोमन परेशान नहीं होता, अल्लाह मोमन का मुहाफिज होता है, निगहबान होता है। और कहते हैं साथ साथ में अपनी तलवार का दस्ता उसके हाथ की तरफ करना था। मकसद क्या था कि तलवार पकड़ के अपने बाप का सर कलम कर दे, लेकिन उसने ये गवारा नहीं किया कि अपने बाप को खेजा नहीं है। अबू जंदल ने कहा मुसलमानों, मुझ पे जुल्म और सिलम की इंतहा हुई, जख्मों से चूर, बेड़ियों में बना पड़ा हूं, और क्या फिर मुझे तुम काफिरों के सुपुर्द कर दोगे? वो मुझे मारे, जख्मी करे, मेरे ईमान को छीनने की कोशिश करे। इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज मुसलमानों के दिल में क़यामत बर्पा हुई और तलवारें मयानों में लड़ती है। अल्लाह के नबी, कोई बात नहीं, अगर हमारे पास लड़ने वाला असला नहीं तो हम एक मुसलमान पे जबर नहीं होने देंगे, जुल्म नहीं होने देंगे। अल्लाह के नबी लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। अबू जंदल वापस नहीं जाएगा। नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुहेल, अभी हमारा मुआहदा तो मुकम्मल नहीं हुआ, ना मुआहदा मुकम्मल हुआ, ना तहरीर पूरी लिखी गई, और ना इसमें दस्तखत हुए। अगर अबू जंदल आ गया है तो मादे से पहले आ गया है, मादे की तकमील से पहले। कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये बात मेरी ना मानी गई तो कोई मुआदा नहीं। नबी ये कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताल्लुक तो अल्लाह से जुड़ा हुआ था, ये अल्लाह का हुक्म था। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मोहम्मद जो भी कहता है वो कहता है जो अल्लाह कहता है। तलवारें म्यानों में कांप रही हैं, दस्तों पे हाथ लगा हुआ है, गुस्से में है मुसलमान। अबू जंदल नहीं जाएगा कि कायनात के आका सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जंदल की तरफ बढ़ते हैं, उसके कंधे पे हाथ मारा, कहा अबू जंदल हमारा वादा हो गया है, मोहम्मद वादे की खिलाफ नहीं कर सकता, इसलिए तुम जाओ, अल्लाह तेरा निगहबान होगा, अल्लाह तेरा मुहाफिज होगा।
अल्लाह तेरे आसानी के लिए कोई रास्ता खोल देगा। मैं मोहम्मद तुम्हें कहता हूं कि वापस चले जाओ। सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। पहले अबू जंदल चीखता था कि मैं वापस काफर के पास जाऊं, अब सर झुका के वो अपने बाप के साथ कुफर की तरफ वापस जा रहा है। मोमन तड़पता है, मोमन की तलवार लरसती है, म्यान से बाहर निकलने को तड़पती है। किस बिना पे? एक मोमन पे जुल्म हुआ, एक मोमन के साथ ज्यादती हुई, एक मोमन को पकड़ के काफिर जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं। ऐसा नहीं होगा। लेकिन कौनैन के आका सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पे तमाम सहाबा जिनकी तलवारें म्यानों से निकलने के लिए तड़प रही थी, वो फारूक तो क्या उसके पास तलवार का दस्ता उसको दिया, बाप को कत्ल कर दिया। खामोशी के साथ सर झुका के खड़े हैं और मोमन मुसलमान काफिरों के सुपुर्द किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि ये वादा करने वाला वो है जिसका बराह रास्त अल्लाह से ताल्लुक है। कदम कदम पे जिब्रील आता है, कदम कदम पे राब्ता होता है, और जब ये कोई बात कर लेता है तो मुसलमान के लिए नामुमकिन है कि उसके खिलाफ कोई कदम उठा सके। एक और अंदाज मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल मुस्लिमों अखुल मुस्लिम ला यस्लिमुहु वला यस्लिमुहु। मुसलमान मुसलमान का भाई है, उस पर जुल्म नहीं करता और उसका जुल्म बर्दाश्त नहीं करता जो काफिर उस पे करता है। ला युस्लिमुहु, मोमिन को यह बर्दाश्त नहीं, मोमिन ये तसव्वुर पैदा नहीं करता, मोमिन ये बात को कबूल नहीं करता कि कोई काफिर मोमिन पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। ये मोमिन को गवारा नहीं है। मोमिन मर जाना गवारा करता है, असला नहीं, कोई परवाह नहीं। इस मुसलमान को नहीं जाने दें। एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए 1400 सहाबा कुर्बान होने को तैयार है एक मुसलमान की इज्जत बचाने की। यहां क्या है? ला यस्लिमुहु वला युस्लिमुहु। मोमन काफिर का जुल्म और सितम मोमन पे बर्दाश्त नहीं करता। यही मोमन है, इसको ईमान कहते हैं। अगर यही है तो फिर हमें अपने गिरेबानों में झांकना पड़ेगा। हम क्या जिंदगी बसर कर रहे हैं? वो एक मोमन पे ज्यादती नहीं, फलस्तीन में हजारों मोमन ज़िबा हो रहे हैं, हजारों औरतों की इस्मत दरी हो रही है, हजारों बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, उनका जीना तोबर किया जा रहा है। उनके खिलाफ आसमान से आग बरसाई जा रही है, बम बरसाए जा रहे हैं, लेकिन है कोई गैरत? 56 ममालिक मुसलमानों के, करोड़ों की तादाद में मुसलमान, लेकिन सांस बुलंद आवाज से नहीं लेता। तमाम काफिर यकजा, अल कुफ्रो मिल्लतुम वाहिदा, एक दूसरे के दुश्मन यकजा हो गए मुसलमानों को खत्म करने के लिए, इनके खून खराबा के लिए, इनकी इज्जतों को लूटने के लिए। लेकिन एक जर्रे के बराबर गैरत मुसलमान में होती तो फिर मुसलमान भी आवाज तो निकालता, सांस तो ऊंचा लेता, कहता तो सही। और जुल्म बर्बरियत की इंतहा, मुसलमानों की हमीयत का जनाजा कि काफिर तो उनके लिए बोलता है कि इन बेचारे मुसलमानों पे जुल्म ना करो, यूं सितम ना करो, आग बरसाते हो, बमबारी करते हो, नहाते लोगों में। काफिर कहता है, मुसलमान नहीं कहता, मुसलमान आवाज बुलंद नहीं करता। अल्लाह के नबी ने कहा, अल मोमिनूना
रजालुम वाहिदा, अगर एक जिस्म, एक मर्द उसका सर दर्द करता है, सारा जिस्म परेशान में मुब्तला है, आंख दर्द करती है, सारा जिस्म परेशान